मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार 2 प्रोग्राम एक साथ मैं विजुअल दिखा रहा हूं, आपको देखते रहिएगा और मज़े लेते रहिएगा, क्योंकि एक साथ पत्रकारों का इकट्ठा होना और सामाजिक संगठनों का इकट्ठा होना गांधी पीस फाउंडेशन में नई दिल्ली ITO पर, और यहाँ से एक संदेश जाना कि किसी तरह से भी पत्रकारों को खामोश नहीं होने देना है, और इसके लिए जुटे बड़े बड़े बुद्धिजीवी गांधी पीस फाउंडेशन में, और संदेश भी दिया। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि कहीं से कहीं तक भी जिस तरह की आज का एक माहौल बन चुका है कि गोदी मीडिया, ऐसे चलन, लिविस्टिक मीडिया, न जाने कितने ऐसे शब्द गढ़े गए हैं जिनसे कि पत्रकारों की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। तो इस तरह का सम्मेलन डॉक्टर दुआ और हाफिज गुलाम सरवर ने करके दिखाया, और उसमें जो बुद्धिजीवी, मैं जैसे कह रहा हूँ, आए और उन्होंने पत्रकारों को ये बताने की कोशिश की कि अगर आज राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है तो ये सिर्फ इस वजह से मनाया जा रहा है कि कहीं से कहीं तक भी पत्रकारिता को ख़त्म ना होने दिया जाए। और इसी प्रोग्राम में आप मेरे ही इस प्रोग्राम में जो मैं कवर कर रहा हूँ, इसी में ये देखेंगे आप रहा हूँ, क्योंकि अब शशि गार्डन के अंदर पूर्वी दिल्ली शशि गार्डन में एक प्रोग्राम होता है जिसमें पत्रकार, पुलिस और एडवोकेट को एक साथ बिठाया जाता है और इलाके की समस्याओं पर बात की जाती है। दोनों प्रोग्रामों में मुख्य अतिथि रशीदा जी थी और अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बताने की कोशिश की कि किसी तरह से भी पत्रकारिता को और वकालत को और पुलिस को मजबूत किया जाए। स्वागत है मैम आपका भारत न्यूज़ 247 में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 प्रोग्राम आपने कवर किए, मैंने कवर किए, और दोनों प्रोग्रामों में मैं आपको ये देख रहा था कि आप मुख्य अतिथि थी। मैम, इन प्रोग्रामों से क्या उद्देश्य, क्या संदेश जाएगा और आप लोगों का क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, मैं जो बात चाहती हूँ वो ये चाहती हूँ कि एक तो जो पत्रकारिता का हाल है इस वक्त, और गोदी मीडिया का ख़ास तौर पर, वो लोग तो सही खबरें दबा रहे हैं, सच्चाई को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो गांधी पीस फाउंडेशन में तो उनका इस्तकबाल किया गया, और जिसमें हमारी ये मैडम भी थी, जहां आरा बेगम साहिबा भी मौजूद थी। और उसके अलावा ये है कि देखिए, ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी मुझे मालूम हुआ कि ये एक महिला पंचायत का भी कुछ सिलसिला चला रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उस पर रुकावट लगी हुई है। इस वक्त हमारे मुल्क का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैंने ये चीज़ नहीं रखती कि मैं तो ये समझती हूँ अगर मैं सुनने वालों में भी आऊँ ऐसे प्रोग्राम में, तो मेरा इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करूं, और इन लोगों को हम जितने भी लोग हैं, हम एक साथ खड़े होंगे जब ही हौसला बढ़ेगा। और महिलाओं की कितनी समस्याएं हैं आप बताइए। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए कितना बड़ा, जो लड़कियाँ थीं, जो पहलवान बच्चियाँ थीं, उनके साथ कितनी बड़ी बुराई हुई, कितना गलत संदेश इसका आप बताइए गैर मुल्कों तक गया। और जिस दिन हमारे नई पार्लियामेंट का गठन हो रहा था, उस दिन इसका सबका, इन सब बातों का दोषी किसे समझते हैं आप? देखिए, मैं तो सरकार को समझती हूँ। मुझे ये कहने में मैं कभी नहीं झिझकती सच बात कहने में। सरकार को कहने वाला अगर सरकार से सवाल करता है तो आज वो देशद्रोही है, धर्मद्रोही है, आप विद्रोही हैं। नहीं, वो अगर ये समझते हैं तो वो समझें। हम तो ये समझते हैं कि हमें दोबारा, शायद हमारे पैदाइश से पहले आज़ादी की जंग हुई थी, और उसमें लोगों ने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को काम किया था हटाने का, और जीते इनकलाबी, तो उन्हें भी तो देशद्रोही और क्या कहा गया आप बताइए। हम उन्हें, जिन्हें आज हम फ्रीडम फाइटर के, आपकी चुनी हुई सरकार है ना, आप इससे कैसे लड़ सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं, अगर चुनाव में आपसे गलती हुई है, हम चुनकर लाएं, तो ये लोकतंत्र है ना, राजतंत्र तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है। ये हम लेकर आए तो हमें हटाने का भी पूरा हक है। मैं तो बल्कि ये समझती हूँ कि एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि हम क्यों बंधे रहें 5 साल तक, इलेक्शन का इंतज़ार क्यों करते हैं। जिस पार्टी को हम लेकर आ रहे हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे बच्चों की तरक्की होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, औरतों की हिफाजत होगी, हालात लोगों के सुधरेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे हाथ में वो पावर होना चाहिए कि हम खुद 5 साल नहीं, 5 महीने में अगर हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहा है तो हम ऐसी सरकारों को हटा दें,
चाहे उसमें सरकार कोई भी हो, गलतियां हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 70 साल में जो भी गवर्नमेंट आई वो पूरी परफेक्ट थी, सबने परफेक्शन दिया अपना, लेकिन जितना बुरा हाल आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, खुद भी समझते हैं इस चीज़ को कि जितने बुरे हालात अब हो गए हैं, जितनी अभी हमारी ये बहन बता रही थी कि 3 साल से तकरीबन महिला पंचायत के लिए बराबर अप्लाई कर रही हैं और कोई इनको रिसीविंग दे दी जाती है और कोई उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, खुद आप तो पत्रकार हैं, पूछना आपका काम है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आपकी नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है। नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी हिंदुस्तान को? नहीं, हाँ, उसकी नॉलेज मुझे है। लगभग अब से 9-10 साल पहले संसद के अंदर ये बात हुई थी, संसदों के बीच में, कि नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है। ये जर्जर इमारत हो चुकी है, काफ़ी पुरानी, मतलब वो 100 वर्ष की इमारत हो चुकी है। उसमें अंग्रेजी भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ही सांसद बैठे हैं। और मैम उसका तो मुझे डाटा मालूम है। देखिए, वो उससे 150-200 साल पुराना आज तक आपका ये पानी का पुल बना हुआ है, जमुना पार का पुल जो कहते हैं, वो टस से मस नहीं हुआ। अंग्रेजों की तकरीबन पूरा कनॉट प्लेस और पूरा इंडिया में बहुत सारी इमारतें आज भी मौजूद इसका भी जवाब दे सकता हूँ। बिल्कुल बराबर में उसकी नया ब्रिज बनाना पड़ा आबादी बढ़ने की वजह से। ये मैम पार्लियामेंट की तो जरूरत थी देश को। क्योंकि आबादी भारत की बड़ी है। आप रिपेयर कर सकते थे, उसकी रिपेयरिंग कराते। नया पीएम हाउस आप बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, तो कांग्रेस ने दी थी। गरीब बच्चे जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, आप बताइए रेड लाइट पे कितने हजारों बच्चे आपको मिलेंगे। वो कितने बच्चे होते हैं उसमें जो किडनैप हुए हुए होते हैं? यही मुद्दा है। ये कितने बच्चे होते हैं जो बेचारे जिन्हें प्रोफेशनली इस्तेमाल कर रहा है, पूरा एक गैंग चल रहा है उनके पीछे। आपने कोई ऐसी जगह बनाई, आपने उन पर रोशनी डाली कि इन बच्चों को सर छुपाने के लिए कौन सी जगह मिलेगी? ये बच्चे आखिर कहाँ से आते हैं जो इस प्रोफेशन में उतर रहे हैं? फिर भी सवाल ये है कि जिस तरह से पत्रकारों को और वकीलों को और पुलिस को आज एकजुट किया गया और इसके अंदर ये संदेश देने की और इन लोगों से एक तरह से संवाद कराने की कोशिश की गई, तो इस तरह के अगर सेमिनार होते हैं तो ये फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर वकील, पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलती है और पुलिस ईमानदारी से अपना काम करती है। देखिए, दबाव सब पर है और सब पर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अफसरान हैं जो बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं। तो अगर उसमें बगैर किसी दबाव के काम किया जाता है और हम सब अवाम बनकर साथ में खड़े हो जाएं, चाहे उसमें कोई जर्नलिस्ट है, चाहे वकील है, चाहे पुलिस है, चाहे पब्लिक है, चाहे हमारी बहन जहां आ रहा हैं, एनजीओ से, जो एनजीओ संस्था होती हैं, समाजी संस्थाएं हैं, तो बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आने की मुझे ये उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है। क्या इसको ऐसे और आसान कैसे कर सकते हैं? मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने हम और आप ही तो करेंगे। कैसे कर सकते हैं? पब्लिक ही कर सकती है। देखिए, पब्लिक में बहुत पावर है। पब्लिक ही तो थी जिसने अंग्रेज को हिंदुस्तान से उठा दिया। आप और हम, आपके हमारे बुजुर्ग ही तो थे ना वो लोग। तो हम ही कर सकते हैं। और अगर हम उनके, मैं इसी बात को जानना चाह रहा था कि कैसे कर सकते हैं। लोग एनजीओ चला रहे हैं, आप एनजीओ चलाती हैं, जहारा जी एनजीओ चलाती हैं, नासिर मलिक एनजीओ चला के प्रोग्राम कर रहे हैं, डोनेशन नहीं आता, कोई पैसा देकर राजी नहीं है। दरगाहों पे पैसा चढ़ता है, मंदिरों पे पैसा चढ़ता है, अलग अलग जगहों पे, ऐसी जगहों पे जहाँ से कोई फायदा नहीं है, फेज नहीं है। तो अगर इनको, मैं यही कह रहा हूँ कि कैसे कराएं। यही बात तो हमारी आवाम को समझने की ज़रूरत है। आप किसी मज़ार पर पैसा देकर आ रहे हैं, आप बजाय इसके चार गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सवाब की बात है, बड़े पुण्य का काम है अगर मंदिर के बाहर आप बैठे हुए लोगों का पेट भरा दें। लेकिन आप जो वहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं, ये हमारे यहाँ मुसलमानों में भी हो रहा है और नॉन मुस्लिम्स में भी हो रहा है। वो मंदिरों वाला एक रविश हमारे यहाँ भी इख्तियार हो गई कि दरगाहों पर सोना भी चढ़ रहा है, पैसा भी चढ़ रहा है, बाकायदा सजदे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अगर उस पैसे का सही यूज़ आप गरीब, देखिए इस्लाम भी क्या कहता है, और मैं इस्लाम को ही नहीं कहूँगी, हर मज़हब को उठा लीजिए। यहाँ राम के नाम पर आप एक बात देखिए, कितनी बड़ी जंग छिड़ी रहती है। रामचंद्र जी का नाम लेकर किस तरह की बातें की जाती हैं। राम क्या ऐसे थे? राम तो एक बहुत आदर्श
पुरुष का नाम है, उनसे तो लोगों को सीख लेना चाहिए। राम तो ऐसे नहीं थे, राम तो भेदभाव नहीं करते थे। तो इसी तरह सवाल खड़ा होता कि तुम्हारे राम भेदभाव करते थे? नहीं, हम राम तो देखिए जो हिस्ट्री है, जो उनको मानने वाले कर रहे हैं उनके लिए क्या सबक हो सकता है? मानने वाले नहीं है, वो तो रावण के मानने वाले हैं। वो राम का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं। राम भक्त नहीं है वो रावण, बल्कि रावण का भी कोई कैरेक्टर था। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से मजारों पे चंदा, चढ़ावा और अन्य फालतू जगहों पर चढ़ावा, एनजीओ को क्यों नहीं मिलता चढ़ावा, या एनजीओ में क्यों दान नहीं आ रहा है, इसके लिए तो फिर कमी तो आप लोगों की भी है। आप लोग भी तो चंदा नहीं करते ना। एनजीओ तो ऐसी हैं जिनको पैसा मिल रहा है और सरकारी, हाँ वह सरकार से लेना चाहते हैं एनजीओ भी और गैर सरकारी भी, और वो उसका मिसयूज करते हैं। और जो लोग सही काम कर रहे हैं उन तक पैसा नहीं पहुंचा। मेरी गुजारिश है लोगों से। आप लेखक भी हैं, आप पत्रकार की श्रेणी में भी आती हैं, आपको मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप कई सारे महकमों से जुड़ी रही हैं। अगर मैं आपके बारे में अपने दर्शकों को बताऊं तो मालूम पड़ जाएगा, वीडियो पूरी हो जाएगी बताते बताते। फिर भी एक सवाल ये आता है कि अगर आप जैसे आपने एनजीओ वगैरह चलाए, कभी आपने ये कोशिश की कि अपनी जनता या अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से चंदा मांगे हैं आप? देखिए, हमने कभी चंदा नहीं लिया, क्यों नहीं किया? अपने तौर पर काम किया। हमारा एक देते नहीं आपको? सुनिए, हमारा अपना एक फ्रेंड सर्किल है जो उस काम को हमें जिसे करना होता है उसको हम लोग आपस में मिल। कमी मानोगे ना अपनी, मानोगे कि आपने खुद ही जनता को नहीं जगाया? वो एनजीओ जो कोई भी, अब जहां आरा बेगम में इतनी इज्जतदार शख्सियत हैं, अब जाहिर है ये अपने मोहल्ले में नहीं जाएंगी ये कहने कि भाई मेरी हेल्प कीजिए। ये तो लोगों का फर्ज है। अगर हमारा काम आपकी समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं मेरे 5 प्रोग्राम पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए, 5 प्रोग्राम जो मैंने खुद ऑर्गेनाइज किए, जिसमें सिवाय इसके कि मेरे 1-2 दोस्तों के अलावा मैंने कभी किसी आउटसाइडर से हेल्प नहीं ली। प्रेसिडेंट हाउस में हुए, पीएम हाउस में हुए, हमने सारे काम किए। लेकिन ये था कि हमें लोगों ने इस बात के लिए अगर किसी को सपोर्ट देनी है खुद सपोर्ट दी। हम किसी से जाके ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे की कमी है तो आप हमें पैसा दीजिए, आप हमारे साथ चलिए। ये तो हमारी अपनी कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ होती है कि भाई ये हमें देखना है कि हम मज़ार पर या मंदिर पर पैसा चढ़ाकर आ रहे हैं, वो किसे पहुंचेगा? ना वो उन वाली अल्लाह को पहुंचेगा ना भगवान को पहुंचेगा। उसका फायदा तो पुजारी को या किसी पीरजादे को पहुंचना है। इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पर एक बात मुझे याद आ गई, मेरे बचपन की बात है। मैं छोटा सा हुआ करता था और हमारे गांव शहर हसनपुर में ताजिया उठा करते थे। ताजिया जिसे मुहर्रम भी कहते हैं। मुहर्रम की 10 तारीखें होती हैं, 1 तारीख से लेकर 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाए जाते हैं। ये पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया जानती है, और ये सिर्फ भारत की परंपरा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जब बात हसनपुर की आई है, मेरे घर की आ रही है, तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे घर से ताजिया उठता था और उसको बनाते थे मेरे वालिद, और वो मोहल्ले से 1-1 रुपया ठन्नी ठन्नी इकट्ठा किया करते थे। और वो कहते थे कि ये इसलिए किया जाता है कि जिससे कि सारे लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकालें और उस ताजिए को उठा के लेके चलें, और वो ताजिया उठाने वाला हर आदमी ये कहे कि मैंने इसमें 98 चंदे की दी है और रुपया चंदा का दिया है। तो इसलिए कहा जाता था कि भाई ताजिए को उठाने वालों की भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, हर आदमी कहेगा कि मेरा ताजिया है, ये मेरा मुहर्रम है। ये मेरे वालिद का कहना था। वो 98 1-1 रुपये करके इसलिए इकट्ठा करते थे। आज ये सवाल मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा सवाल बन जाएगा, और मैं इस पर जागृति वाली बात करूंगा और एक ऐसी जिम्मेदार शख्सियत से बात करूंगा जो वाकई में बहुत सारे एनजीओ को कवर भी करती हैं, बहुत सारे महकमों से जुड़ी हुई हैं। सवाल यही बनेगा फिर दोबारा से कि आप लोग सब एनजीओ चला रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, चंदे के लिए भी तो समाज को जगा सकते हो। जब मंदिर वाले जगा सकते हैं, दरगाह वाले जगा सकते हैं, मुहर्रम वाले जगा सकते हैं, 12 वफात वाले जगा सकते हैं, जागरण वाले जगा सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कह सकते? आपके घर कोई क्यों देने आए? हम देखिए ये बात कहते हैं कि अगर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें हमारी मदद कीजिए आप लोग। तो लोगों को भी तो आगे आना चाहिए ना। पर आप नहीं कहेंगे? देखिए कहना आज कहिए, चलिए कि भाई एनजीओ को चंदा दिया करो। चलिए मैं कहती हूँ भाई मेरी एनजीओ समेत जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे जहां करेंगे, मैं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं जो गरीबों के लिए कर रहे हैं, मासूमों के लिए कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये गरीब बच्चों को शिक्षा देती हैं, शिक्षा देने का काम कर रही हैं। तो प्लीज आगे आइए आप लोग, और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाहों से थोड़ा सा बाहर निकलिए।
मैं ये नहीं कहती कि आप जाना छोड़ दीजिए, मैं भी एक भाई आस्था रखती हूँ या अकीदत रखती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो दुनिया है, मेरी नमाज तो फ्री में होती है। ये नमाज, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नमाज इश्क है जाहिदा, न सुजूद है न क़याम है। ये वो नमाज है जिसमें आपको सजदा और रुकू में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान की मदद कीजिए, मैं समझती हूँ इससे बड़ी नेकी दुनिया में कोई भी। अगर आप हज को भी शायराना अंदाज है आपका। शायराना अंदाज ही मैंने कहा कि अगर आप हज को भी जा रहे हैं और आपको लगता है कि किसी को उस रकम से किसी का भला होता है, तो आप वो रकम दे दीजिए उसको, आपको उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। ऐसी मिसालें बहुत सारी हुई हैं। तो कुल मिलाकर राशिदा जी ने जो ना साफ साफ एनजीओ को डोनेशन देने के लिए कहा भाई, और मेरे चैनल पे कहा है इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि अगर एनजीओ मिलकर पुलिस, पब्लिक और एडवोकेट और पत्रकारों को एक साथ बिठाकर या पत्रकारों का सम्मान करके अपनी बात कह सकते हैं, तो एनजीओ ये भी कहने में सक्षम हैं और लेने में भी सक्षम है कि इनको डोनेशन दिया जाए। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ। पत्रकार होता है, ना कि वो नास्तिक होता है या ना धार्मिक होता है। उसका मकसद ये होता है कि किसी तरीके से भी समाज को आईना दिखाया जाए, और मैं आईना दिखा रहा हूँ उन अंधों को जो बेवजह अपना पैसा फिजूल की जगह पे खर्च करते हैं, ना देते हैं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और ना देते हैं लाल बत्ती पे काम करने वाले, भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये एनजीओ उन बच्चों को रोकते हैं भीख मांगने से, नशा करने से और अनपढ़ होने से, यानी कि अनपढ़ता खत्म करते हैं और उनको शिक्षित करना चाहते हैं। और ये लोग मारे शर्म के मांगते नहीं हैं। मैं इनसे भी थोड़ा सा नाराज हूँ। राशिदा जी ने आज कहा है, मैं मांगती हूँ और कहती हूँ, पर मैं कहता हूँ अब कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दिया जाए एनजीओ को, जिससे कि आपका देश मजबूत हो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।